तो शिवसेना का आका कौन? बाला साहेब ठाकरे की विरासत का वारिस कौन? शिवसेना के विचारों और सोच पर किसका और कैसा अधिकार? एक दिन पहले मुंबई ने 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में उद्धव ठाकरे और शिंदे की इस जंग का क्लाइमैक्स देख लिया है। ठाकरे और शिंदे की रैली का एक एक फ्रेम यह बता सकता है कि सियासी जंग में कौन किधर जा रहा है। अब आपको भी हम दिखाते हैं दो तस्वीरों को, जहां शिंदे और उद्धव की बॉडी लैंग्वेज, भीड़ का जोश और सामने हजारों की भीड़ के सामने शिवसेना के तेवर। कभी बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे शिवसेना के निर्विवाद मालिक मुख्तार थे, लेकिन शिंदे की बगावत ने सत्ता छीन ली और पार्टी पर कब्जे की लड़ाई कोर्ट तक जा पहुंची। और अब स्थिति क्या है, इन दो तस्वीरों के माध्यम से समझ लीजिए, क्योंकि एक तरफ है उद्धव खेमा, दूसरी तरफ है शिंदे खेमा, और दोनों के बीच जोरदार शक्ति प्रदर्शन रैली के जरिए। विजयादशमी पर तनातनी पहले ही चल रही थी कि कौन रैली करेगा, लेकिन इजाजत तो मिली, लेकिन दोनों ने अपनी जोर लगा दी और यह नुमाइश देखने को मिला। देखिए शिवसेना का आका कौन, क्योंकि बार बार पूछ रहे हैं, और बाल ठाकरे की विरासत का वारिस कौन, क्योंकि शिवसेना के विचारों और सोच पर किसका और कैसा अधिकार। क्योंकि ठीक एक दिन पहले मुंबई ने 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में उद्धव ठाकरे और शिंदे के इस जंग का क्लाइमैक्स देखा था। अब उद्धव ठाकरे और शिंदे की रैली का ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, इससे सियासी जंग में कौन किधर जा रहा है इससे अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया कि असली वारिस वही हैं और उन्हीं के मुताबिक संगठन भी चलेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की रैली में भी बहुत अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे, और वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने जो आयोजित की थी रैली, उसमें भी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश, शक्ति प्रदर्शन। दशहरे के बहाने सियासी जंग, धर्म की राह, दम दिखाने का दांव। दशहरा रैलियों में सियासी जोर आजमाइश, दशहरा बहाना, एक दूसरे पर जमकर निशाना। मुंबई में पहली बार दशहरे पर एक नहीं दो रैलियां हुई और दोनों पर सियासत की ऐसी छाप दिखी जैसी पहले कभी नहीं दिखी। जंग थी खुद को बाला साहेब का असली वारिस साबित करने की, जंग थी शिवसेना के असली हकदार होने का दावा ठोकने की। दशहरा महज बहाना था, लेकिन मौका एक दूसरे पर वार और प्रतिवार करने का था। महाराष्ट्र के सत्ता समीकरण क्या बदले, दशहरे का रंग रूप ही बदल गया। पहली बारी थी उद्धव ठाकरे की, शिवाजी पार्क में रैली करने का हक मिला था। सत्ता गंवाने के बाद पार्टी के नाम और निशान की जंग लड़ रहे उद्धव ने बागियों पर जमकर भड़ास निकाली। शिंदे कैंप को फिर दो टूक गद्दार कहा। यावेळेला आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, वय गद्दारच म्हणणार। कारण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली ती काही काळापुरती आहेत, पण कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या जन्मी तरी पुसता येणार नाही। गद्दार शब्द का इस्तेमाल उद्धव सत्ता गंवाने के बाद से लगातार कर रहे हैं, लेकिन शिंदे ने बीकेसी में रैली में इस गद्दार को गदर में बदल दिया। उन्होंने कहा कि असली गद्दारी तो महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार बनाने की थी। तुम्ही आम्हाला गद्दार म्हणता, आम्ही केलेली गद्दारी नाही, तर हा गदर आहे। गदर म्हणजे क्रांती, गदर म्हणजे उठाव, हे महाराष्ट्राने जाणलेलं आहे। आणि म्हणून आम्ही गद्दार नाही, बाळासाहेबांचे शिलेदार आहोत, हे अभिमानाने छाती ठोकपणे आम्ही सांगू शकतो। उद्धव ने एक बार फिर नाम लेकर कहा कि बाला साहेब के असली उत्तराधिकारी वही हैं। यावेळेचा रावण वेगळा आहे। जसा काळ बदलतो तसा रावणही बदलतो। माझी बोट सुद्धा हालत नव्हती, शरीर पूर्णपणे निश्चल पडलं होतं। त्यावेळेला ज्यांच्यावरती मी जबाबदारी दिली होती
ते कटाप्पा. हो, कटाप्पा म्हणजे जे कट करणारे आप्पा ते कटाप्पा. हे कट करत होते. हा पुन्हा उभा राहूच कसा शकणार नाही. हा पुन्हा आपल्यासमोर येऊच शकणार नाही. पण त्यांना कोणाला कल्पना नाही कि हा उद्धव ठाकरे नहीं, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे है. उद्धव बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे तो शिंदे ने ठाकरे परिवार में ही सेंध लगा दी. शिंदे के मंच पर उद्धव के बड़े भाई जयदेव ठाकरे दिखे. ठाकरे परिवार के एक और भाई के बेटे भी शिंदे कैंप में आ गए. एकटं पडून देऊ नका, हा एकटा नाश होऊन देऊ नका. उद्धव ठाकरे से लेकर सत्ता की कमान भले ही शिंदे के हाथ में आ गई है, लेकिन ये सारी जंग हिंदुत्व और बाला साहेब के नाम के इर्द गिर्द ही सिमटी नजर आती है. आज तक ब्यूरो. तो शिवसेना की पारंपरिक दशहरा रैली की लड़ाई के दो युद्ध क्षेत्र थे. अब रैली के जरिए शिंदे गुट और ठाकरे गुट दोनों में खुद को असली शिवसेना साबित करने की लड़ाई थी, जंग थी. अब आपको दिखाते हैं दोनों रैलियों की हर एंगल से तस्वीरें और फैसला आपको करना है, आप करें. मुंबई का शिवाजी पार्क, मुंबई का बीकेसी मैदान, शिवसेना के 56 साल के इतिहास में एक साथ 2 दशहरा रैलियां हुई. डोळ्यासमोर तिच्या 3-3.5 वर्षाच्या मुलीचा या मैदानामध्ये एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर सबकी नजरें थी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के भाषण पर. गजब की बात ये हुई कि दोनों के मंच पर ठाकरे परिवार मौजूद था. जी हां, आपने सही सुना. ठाकरे गुट की रैली में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तो थे ही, लेकिन शिंदे गुट की रैली में भी 3 ठाकरे मंच पर मौजूद थे. उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे, जयदेव ठाकरे की पूर्व पत्नी स्मिता ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दिवंगत भाई बिंदु माधव ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे. आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रान. आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रान. या वेळेला आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली. वय गद्दारच गद्दारच म्हणणार. कारण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली ती काही काळापुरती आहेत, पण कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या जन्मी तरी पुसून पुसता येणार नाही. यहाँ तक कि मंच पर पहुंचे सीएम शिंदे ने जब देखा कि स्मिता और निहार ठाकरे मंच के नीचे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपने 2 मंत्रियों से उन्हें सम्मान के साथ मंच पर लाने के लिए कहा. दोनों गुटों ने बुधवार की दशहरा रैली के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी थी और जिसका नतीजा भी दिखा. दोनों ही रैलियों में भारी भीड़ थी और जोश से भरे कार्यकर्ता. मुस्तफा शेख और ऋतिक भालेकर के साथ विद्या, मुंबई आज तक.